हे एवरीवन। सो नॉलेज ग्रुप की सीरीज़ में मैं मोहित चौबे आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट डिस्कशन तक हमने मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था। चलिए एक बार हल्का सा एक ग्लैंस ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि टोपोग्राफी क्या है मध्य प्रदेश की। हमने देखा था कि ये पेनिनसुलर इंडिया में लोकेटेड है, नर्मदा सोन वैली इससे पास होती है, यह नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है और इसका हमने लेंथ देखी थी 605 किलोमीटर और विड्थ देखी थी 70 किलोमीटर। हमने देखा था कि जोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, तो यह गोंडवाना लैंड का पार्ट है, इंडिया का 9.38% एरिया कवर करता है। और हमने इसके लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांसन के बारे में ही बात की थी। हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लैटिट्यूडल एक्सपांसन को 21 डिग्री 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट्स तक, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांसन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 74 डिग्री 59 मिनट से लेकर 82 डिग्री 66 मिनट तक मानती है। गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 21 डिग्री 21 मिनट्स से लेके 26 डिग्री 55 मिनट्स लैटिट्यूड से लेके और 74 डिग्री 2 मिनट लॉन्गिट्यूड से लेके 82 डिग्री 48 मिनट लॉन्गिट्यूड तक मानती है। इस तरीके से मध्य प्रदेश का एक्सपांसन जो लैटिट्यूडनल एक्सपांसन है 605 किलोमीटर और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांसन 870 किलोमीटर हो जाता है। हमने देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश से पास होता है और हमने ये भी जाना था कि सिंगरौली से जो 82.5 या फिर 82.5 डिग्री जो IMT है ये भी गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और IMT मध्य प्रदेश में कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। हमने जोग्राफिकल पोजीशंस के बारे में बात की थी कि हमने देखा था कि नॉर्थ में है यूपी सबसे ज़्यादा बाउंड्री, छत्तीसगढ़ है ईस्ट में, राजस्थान है वेस्ट में, गुजरात है वेस्ट साउथ में और महाराष्ट्र साउथ में। हमने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को इसका नाम दिया था 1956 में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश के मध्य से पास होकर 14 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होता है। लार्जेस्ट स्टेट है ये इंडिया का सेकंड नंबर का, और फर्स्ट नंबर पे आता है राजस्थान, और लैंडलॉक्ड है, किसी भी प्रकार की समुद्री सीमा को टच नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ये MP, कुछ जोग्राफिकल फैक्ट्स हैं, जैसे 9 फिजिकल डिवीजन्स हैं मध्य प्रदेश में। मतलब जब अनडिवाइडेड MP था छत्तीसगढ़ के साथ तब 9 हुआ करते थे, और वर्तमान में 7 फिजिकल डिवीजन्स हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का 30.47% हिस्सा लेकर मध्य प्रदेश से सेपरेट हो गया और उसकी जोग्राफिकल एरिया था 1,35,361 किलोमीटर स्क्वायर। निवाड़ी की बात करते हैं तो मैक्सिमम इंटरस्टेट बाउंड्री निवाड़ी टीकमगढ़ से कट के यहाँ की ये लोकेशन है, और आप देखें कि ये काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब फोल्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा फोल्ड हैं, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम इंटरस्टेट बाउंड्री बनाता है। शिवपुरी की बात करें तो राजस्थान और यूपी दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। शिवपुरी ये गर्दन जैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश का, तो ये राजस्थान और यूपी दोनों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। बालाघाट की बात करें तो छत्तीसगढ़ के साथ एंड महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ है मिस्टर बालाघाट, और ये यहाँ से महाराष्ट्र और यहाँ से छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। अलीराजपुर के बारे में देख लेते हैं। अलीराजपुर यहाँ मौजूद है, और अलीराजपुर महाराष्ट्र नीचे और गुजरात 2 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। झाबुआ गुजरात और राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ ऊपर राजस्थान, यहाँ गुजरात। एक चीज़ और, गुजरात इकलौता सबसे छोटा बाउंड्री बनाने वाला, मध्य प्रदेश सबसे छोटी बाउंड्री गुजरात बनाता है, और वहाँ से सिर्फ झाबुआ और अलीराजपुर 2 डिस्ट्रिक्ट ही गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। लार्जेस्ट नेबर की बात करें, सबसे बड़ा पड़ोसी और इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान मध्य प्रदेश के वेस्ट में स्थित है। पॉपुलेशन वाइज बिगेस्ट नेबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, मध्य प्रदेश का पड़ोसी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो नेचुरल बाउंड्री है मध्य प्रदेश की, उसको डिस्कस करें तो नॉर्थ में चंबल। हम जानते हैं कि यहाँ से ये पूरा चंबल डिवीज़न, हमने ये भी डिस्कस किया था जब हम डिवीजन्स पढ़ रहे थे कि ये पूरा जो श्योपुर मुरैना भिंडी ये पूरा चंबल डिवीज़न कहलाता है। तो नॉर्थ में चंबल रिवर मध्य प्रदेश की बाउंड्री बनाती है, और जी हाँ, यहाँ से चंबल रिवर इस तरीके से मध्य प्रदेश की बाउंड्री बनाती है। फिर हम बात करते हैं कि ईस्ट में मैकाल एंड कैमूर। हमने जाना था कि यहाँ पे जो अनूपपुर है, शहडोल है, यहाँ पे मैकाल श्रेणी आ जाती है, और मैकाल कैमूर श्रेणी जो है ईस्ट की बॉर्डर मध्य प्रदेश की ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है। ये नेचुरल जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं। साउथ में बात करें तो ताप्ती, तो हम देखते हैं कि नर्मदा के पैदल बहने वाली नदी ताप्ती जो साउथ की ऑलमोस्ट साउथ में हम कह सकते हैं कि साउथ की बॉर्डर नेचुरल बॉर्डर ताप्ती बनाती है।
हम बात करें तो एमपी ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, एमपी जो है सेंट्रल हाईलैंड्स का ईस्टर्न पार्ट है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पैरेलल टू नर्मदा विद 14 डिस्ट्रिक्ट्स, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो नर्मदा के समांतर पाई जाती है और नर्मदा लगभग 14 जिलों से होकर गुजरती है। 14 जिलों का नाम देख लेते हैं, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन। 14 जिले ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जेल से गुजर रही है। तो शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन और रतलाम। चलिए इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ से रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, इस तरीके से ये 14 जिलों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। फिर हम बात करते हैं कि अनडिवाइडेड एमपी के जो नेबर्स हैं, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्यों से सीमा साझा होती थी। सबसे पहले राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उसके बाद झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और यूपी। इस तरीके से मध्य प्रदेश इन तमाम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता था। फिर हम बात करते हैं कि जोग्राफिकल डिवीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश के जोग्राफिकल डिवीजन्स की। यहाँ से हमारा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा और हम एक एक डिवीज़न को अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश को 3 जोग्राफिकल डिवीजन्स में बांटा गया है। सबसे पहले जो है सबसे बड़ा सेंट्रल हाईलैंड्स, काफ़ी बड़ा एरिया है ये। उसके बाद सतपुड़ा मैकाल रेंज, ये जो नीचे का सतपुड़ा माउंटेन रेंज और यहाँ पे आगे मैकाल पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो ये सतपुड़ा मैकाल रेंज। उसके बाद ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू, जो ईस्ट में यहाँ पे कुछ बघेलखंड प्लेटू आ जाता है। तो सबसे बड़ा जो नर्मदा सोन वैली से तक लेके ये ऊपर का यहाँ सबसे बड़ा जो पार्ट है, मैं आपको इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये जो पार्ट है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पार्ट है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड में लिखे बना है मध्य भारत प्लेटू, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मध्य भारत प्लेटू। उसके बाद आता है बुंदेलखंड प्लेटू, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये है बुंदेलखंड प्लेटू। फिर आता है रीवा पन्ना प्लेटू, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाता है रीवा पन्ना प्लेटू। फिर आता है मालवा प्लेटू, ये काफ़ी बड़ा भूभाग लगभग 28.62% जो मध्य प्रदेश का एरिया कवर करता है, यह है मालवा प्लेटू। फिर आती है नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन घाटी, तो ये यहाँ से लेके मध्य प्रदेश के ईस्ट से लेके वेस्ट तक फैली हुई है। ईस्ट में थोड़ी सी सकड़ी, वेस्ट में थोड़ी सी चौड़ी, तो ये हो जाता है नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन घाटी। ये सभी आता है सेंट्रल हाईलैंड्स में। यहाँ पे औसतन ऊंचाई है वह ज़्यादा भी है। उसके बाद आते हैं हम सतपुड़ा मैकाल रेंज की तरफ। यहाँ बिल्कुल दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल रेंज आपको मिल जाएगा। फिर आता है ईस्टर्न या बघेलखंड प्लेटू, तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है ईस्टर्न या बघेलखंड प्लेटू। तो आपने उम्मीद है कि आपको ये पूरा मैप और ये पूरे डिवीज़न समझ में आए होंगे। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश 3 जोग्राफिकल डिवीजन्स में बटा हुआ है और जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं ये अपने आप में आगे 5 डिवीजन्स में हैं और इस तरीके से 2 और डिवीजन्स तो टोटल हो जाते हैं 7। हमने यहाँ देखा भी था कि 9 फिजिकल डिवीजन्स थे। तो अब एक चीज़ और आपको समझा दूँ कि जोग्राफिकल डिवीजन्स मध्य प्रदेश के, वर्तमान मध्य प्रदेश के जोग्राफिकल डिवीजन्स हैं 3, और इन सभी जो आगे और इनका डिवीज़न किया गया है, तो इन 5 डिवीजन्स को और इन 2 डिवीजन्स को मिला के मध्य प्रदेश के 7 हो जाते हैं फिजिकल डिवीजन्स। मतलब मध्य प्रदेश को 7 ऐसे हिस्सों में बांटा जा सकता है जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। जैसे मध्य भारत पठार की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जोग्राफिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। बुंदेलखंड की अलग हैं, रीवा पन्ना की अलग हैं, अलग अलग तरीके की रॉक्स पाई जाती हैं, अलग अलग तरीके के वेदर पाया जाता है, और मालवा रेनफॉल वगैरह भी अलग अलग पाई जाती है। तो यही सभी रीज़न है कि यह 7 फिजिकल डिवीजन्स में डिवाइड हो जाते हैं, यह 3 जोग्राफिकल डिवीजन्स। कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि मध्य प्रदेश के जोग्राफिकल डिवीजन्स कितने हैं और मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीजन्स कितने हैं। उम्मीद है कि मैंने काफ़ी बार रिपीट भी कर दिया, तो आपको यही याद रहेगा। सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा अच्छा थोड़ा सा और बचा है, तो हम अच्छा रहने दीजिए, ये हम डिटेल्स में कवर करेंगे एक साथ सभी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू विथ मोर स्पेसिफिक टॉपिक्स एंड
हम मध्य भारत, पठार और बुंदेलखंड प्लेटू, इन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स से। एंड दैट्स ऑल। एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो उम्मीद है कि आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज़ डू योर गिव योर सजेशंस फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। एंड आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी आप अपने सजेशंस में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गुड बाय।